अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी नागरिकों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग निरोग रहे, योग करें, इस भावना के साथ आइए बात करते हैं आज विस्तार से क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विद्यार्थियों, युवाओं, आपको भाषण लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, भाषण को बोलने के लिए, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी होना आवश्यक है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय पर निबंध आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विषय पर 4 से 5 पृष्ठ का एक मैटर देने जा रहा हूं, जो आपके लिए उपयोगी होगा, संकलन योग्य होगा। आइए मैं आपको विस्तार से उस मैटर के बारे में बताता हूं। भारतीय संस्कृति के अनुसार 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इसीलिए 21 जून को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयास से हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह पहल की थी कि योग पूरे विश्व में मनाया जाए। उन्होंने महासभा में अपने भाषण में कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच का एक सामंजस्य है। योग हमें विचार, संयम, पूर्णता के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि यह अपने भीतर छिपी एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रस्ताव को 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूर्ण बहुमत से पारित किया तथा महासभा के 193 सदस्यों में से 177 सदस्यों ने 21 जून को योग दिवस मनाने की सहमति दी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। 21 जून 2021 को 7वां योग दिवस मनाया है। 6ठे और 7वें योग दिवस पर कोरोना महामारी के कारण इस दिवस को समूह में न मनाकर घर पर रहकर ही मनाया गया है। आइए जान लेते हैं विभिन्न योग दिवस की क्या है प्रमुख बातें। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में मनाया गया। इस दिन करोड़ों लोगों ने एक साथ योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस योग दिवस में पीएम के साथ 35,000 से अधिक लोगों ने और 84 अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए और यह योग पूरे विश्व में मनाया गया। इस प्रथम योग दिवस की जो थीम थी वह थी सद्भाव और शांति के लिए योग। दूसरा योग दिवस, यह योग दिवस 2016 में मनाया गया। इस योग दिवस का मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। प्रधानमंत्री के साथ 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हजारों नर नारी एकत्रित हुए तथा योग के क्रियाएं की। पूरे देश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में इस कार्यक्रम को मनाया गया। इस दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़ो। तीसरा योग दिवस 2017 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर के साथ हजारों लोगों ने भाग लिया और तीसरे योग दिवस की जो थीम थी वो थी स्वास्थ्य के लिए योग। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 में मनाया गया। इस योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। इस आयोजन में खास बात यह रही कि सऊदी अरब ने भी भाग लिया। पीएम मोदी के साथ 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और पूरे देश में मनाया गया। इस दिवस की थीम थी शांति के लिए योग। 5वां योग दिवस 2019 में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम
झारखंड की राजधानी रांची में हुआ, जिसमें पीएम के साथ हजारों लोगों ने भाग लिया और इस दिवस की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। छठा योग दिवस और सातवां योग दिवस कोरोना की महामारी के कारण मुख्य कार्यक्रम के रूप में न मनाते हुए उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया गया और छठे योग दिवस की जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। सातवां योग दिवस 21 जून 2021 को मनाया गया, यह भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया गया और इस दिवस की थीम है योग के साथ रहे, घर पर रहे। ये हमारे 7 योग दिवस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आइए योग का महत्व जान लेते हैं। विद्यार्थियों, युवाओं, नागरिकों, योग का महत्व सबको ज्ञात है। कोरोना महामारी में तो योगा उन लोगों ने भी किया है जो स्वस्थ थे, उन लोगों ने भी किया है जो अस्वस्थ रह गए, उन युवाओं ने भी किया है जो अपने घर पर थे। कोई भी नागरिक ऐसा अछूता नहीं रहा जो योग को नहीं जानता हो। योग मन मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द को दूर करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, लंबी आयु देता है, देखने की दृष्टि, मनन करने की क्षमता को ठीक रखता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, संयमित रहने की प्रेरणा देता है, जिजीविषा को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ती है जिसका लाभ पढ़ाई में मिलता है, तनावपूर्ण जीवन के लिए यह औषधि है। आइए इस मैटर के ऊपर कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की बात करते हैं। योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज से हुई है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर और चेतना का मिलन। पीएम ने कब योग का विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष रखा था? 27 सितंबर 2014 को। महासभा द्वारा योग प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 11 दिसंबर 2014 को। प्रथम बार कितने देशों की सहमति योग दिवस को मनाने की मिली? 177 देशों की। प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। 21 जून का दिन ही योग दिवस के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। सूर्य का दक्षिणायन होना, आध्यात्मिक विद्या पाने का अनुकूल दिवस होना। 7वें योग दिवस की थीम क्या थी? योग के साथ रहे, घर पर रहें। पहले योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? सद्भाव और शांति के लिए योग। आयुष का क्या अर्थ है? आयुष का अर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अधिवेशन में योग दिवस का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 69वें अधिवेशन में योग दिवस का प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो विद्यार्थियों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आप आपकी कॉपी में नोट कर लें और जब भी अवसर आपको मिले निबंध और भाषण प्रतियोगिता में आप इसको शामिल करें। इसके अलावा आप कई सारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने योग के संबंध में अपने अपने विचार रखे हैं। उनके द्वारा कहे गए विचारों को, सूक्तियों को भी आप संकलित करके इस निबंध में, भाषण में जोड़ सकते हैं और इसको और प्रभावी बना सकते हैं। जय हिंद।